Hi everyone, so there's this reaction that is very commonly misunderstood, which is about fructose 6-phosphate conversion to fructose 1,6 bisphosphate. ये एक बहुत important reaction है. This is a rate limiting step. इसमें enzyme कौन सा use होता है? Phosphofructokinase. ये enzyme use होता है. Fructose 6-phosphate gets converted to fructose 1,6 bisphosphate. एक irreversible reaction है. इसको stimulate या इसको promote कौन करता है? AMP और F26 bisphosphate. This is something you need to know. Fructose 2,6 bisphosphate इसे स्टिमुलेट या प्रमोट करेगा और एटीपी और सिट्रेट इसे इनहिबिट करते हैं. ठीक है. अब फ्रक्टोज 6 बिसफॉस्फेट जो है, मतलब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एंड देन यू आल्सो हैव फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट. ठीक है. तो फॉर दैट यू हैव फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2. अब ये जो एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2, ये बायफंक्शनल प्रोटीन है. इसके दो डोमेन्स है. इसकी एक काइनेज डोमेन है और इसकी एक फॉस्फेटेज डोमेन है. तो काइनेज डोमेन का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2. ठीक है. एंड दिस इज यूज्ड नॉर्मली इन ग्लाइकोलिसिस. और ये कैसे यूज होती है, दैट आई विल लेट यू नो. और दूसरा इसका डोमेन है फॉस्फेटेज डोमेन, जिसमें है फ्रक्टोज बिसफॉस्फेटेज 2. बिसफॉस्फेटेज 2 मतलब इसमें से इन्होंने फॉस्फेट निकाला और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यूज हो गया. ठीक है. तो ये जो फॉस्फेटेज डोमेन है, यूजुअली ये यूज होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस में. ठीक है. और ऑल्सो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 जो है, इसकी काइनेज एक्टिविटी जो ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है, किस तरह यूज होता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट विल गेट कन्वर्टेड टू फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट. और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को स्टिमुलेट करते हैं. तो दिस रिएक्शन विल गो ऑन, राइट. दिस इज व्हाट हैपेंस. अब वापस बाइफंक्शनल प्रोटीन की बात करते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज 2. नॉर्मली इसके साथ जो इसका काइनेज डोमेन है, उसके साथ फॉस्फेट लगा होता है. मतलब अब ये इनएक्टिवेट हो गया. ठीक है. दिस हैज बीन रेंडर्ड इनएक्टिव. ये कुछ भी नहीं कर सकता. अभी काइनेज एक्टिविटी नहीं हो रही, तो आगे ये इस तरफ नहीं आ सकेगा और फिर आगे ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी. ठीक है. नॉर्मली इस तरह होता है. लेकिन व्हेन अ पर्सन इज इन अ वेल फेड स्टेट, तो क्या होगा? ग्लूकागॉन की वैल्यू कम होगी, इंसुलिन ज्यादा होगा. इंसुलिन जब ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा? कैम कम होगा. जब इंसुलिन ज्यादा हुआ है वेल फेड स्टेट में, व्हेन अ पर्सन इज इन अ वेल फेड स्टेट, इंसुलिन ज्यादा होता है तो फिर कैम विल बी लेस. प्रोटीन काइनेज ए कम होगा, काइनेज एक्टिविटी कम होगी. जब काइनेज एक्टिविटी कम होगी तो फॉस्फोराइलेशन कम होगी. मतलब क्या होता है कि काइनेज एक्टिविटी, काइनेज की वजह से जो ये फॉस्फेट इधर लगा था, तो काइनेज एक्टिविटी खत्म हुई तो ये फॉस्फोराइलेशन कम हो जाएगी, डिफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, ये रिमूव होकर चला जाएगा. जब ये रिमूव हो गया तो ये जो काइनेज डोमेन है, ये एक्टिवेट हो जाएगा. जब तक इसके साथ फॉस्फेट लगा था, तब तक दिस वाज रेंडर्ड इनएक्टिव. लेकिन जैसे ये फॉस्फेट हट गया तो ये एक्टिवेट हो गया काइनेज डोमेन, एंड व्हाट विल हैपन, ये इस तरह, ये रिएक्शन इस तरफ जाएगा. ठीक है. और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बन जाएगा. ये स्टिमुलेट करेगा PFK1 को, एंड दिस रिएक्शन विल गो अबाउट ग्लाइकोलिसिस होगी. तो डिड यू अंडरस्टैंड? तो वापस से रिकैप करते हैं. वेल फेड स्टेट में क्या होता है? इंसुलिन ज्यादा होता है, ग्लूकागॉन कम होता है. ये इंसुलिन, जब ये रेशियो इस तरह आएगा, इंसुलिन ज्यादा है तो कैम कम होगा, प्रोटीन काइनेज ए कम होगा. जब प्रोटीन काइनेज ए कम होगा तो काइनेज एक्टिविटी कम, और ये हट जाएगा. जब ये हट जाएगा तो इसका जो काइनेज डोमेन है वो एक्टिवेट हो गया. you'll get fructose 2,6 bisphosphate. This is going to activate phosphofructokinase 1, or you'll get fructose 1,6 bisphosphate. ठीक है. फिर आगे glycolysis will continue. तो इसका बुक में exactly लिपिनकॉर्ट में लिखा है कि during the well fed state, decreased levels of glucagon and elevated levels of insulin, they cause an increase in the hepatic fructose 2,6 bisphosphate. है ना. इंक्रीज, अब ये वेल फेड स्टेट की बात कर रहे हैं कि इंक्रीज लेवल्स ऑफ insulin, they are going to cause an increase in the टू hepatic fructose 2,6 bisphosphate. ठीक है. इसमें ज़्यादा इंक्रीज होगा. तो वापस ग्लूकागॉन कम है, इंसुलिन ज़्यादा है. इंसुलिन जब ज़्यादा होगा तो ये ये एक्टिवेट हो जाएगा काइनेज डोमेन. जब काइनेज डोमेन एक्टिवेट हो गया तो यू गेट फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट. सो इन शॉर्ट आपने इसी तरह याद कर लेना है कि इंसुलिन ज़्यादा है तो फिर काइनेज डोमेन एक्टिवेटेड, और यू गेट फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट. फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट होगा एंड that will stimulate phosphofructokinase 1, जिसकी वजह से ग्लाइकोलिसिस का रेट इंक्रीज होगा. ठीक है. और फास्टिंग में ग्लूकागॉन का लेवल ज़्यादा होता है और इंसुलिन कम होता है. जब इंसुलिन कम होगा तो ये काइनेज एक्टिविटी इसकी क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है. क्योंकि इंसुलिन कम है तो फिर कैम ज़्यादा होगा, PK ज़्यादा होगा, काइनेज एक्टिविटी ज़्यादा होगी, फॉस्फोराइलेशन होगी, ये इधर ही रहेगा, ये इनएक्टिव रहेगा, और जो फॉस्फेटेज वाली एक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी. तो फिर इसके बाद इसमें क्या होगा कि इसमें ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी, इंस्टेड क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी. ठीक है. तो दिस इज वन थिंग यू नीड टू नो.